ये देखो दूसरा सप्ताह और तीसरा सप्ताह मतलब 8वां दिन के बाद और 21वां दिन से पहले 8 और 21 दिन के बीच में यदि यौन संबंध करते हो तो उसमें रहने की चांसेस होती है। क्या होती है? देखो 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में पहला सप्ताह कहलाता है। यहाँ देख लो, यहाँ सर्किल में यहाँ समझाया गया है। 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक पहला सप्ताह होता है और 8 तारीख से लेकर यहाँ 14 तारीख तक दूसरा सप्ताह होता है और 14 तारीख से लेकर यहाँ देखो 21 तारीख तक ये तीसरा सप्ताह होता है। 21 तारीख से लेकर 28वां तारीख तक ये कहलाता है चौथा सप्ताह। तो देखो और 14वां दिन पर अंडा निकलता है, 14वां दिन पर और 14 दिन पर मतलब 14 दिन के एने होना है, कब 13 दिन पर कब 15 दिन हो जाला, तो 14 दिन के आसपास वो अंडा निकलेगा। यदि इस दिन के आसपास तो बाबू क्या करोगे आप या फिर कोई भी आप हो तो आप यदि 14 दिन के अंतराल में यदि यौन संबंध करते हैं किसी प्रेमी या प्रेमी के साथ, मतलब कोई लड़की के साथ या फिर कोई महिला के साथ, तो उस समय आप सतर्क रहिए, इस समय महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। मतलब दूसरा सप्ताह और तीसरा सप्ताह आपके लिए बहुत खतरनाक सप्ताह है। यदि आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा हो तो दूसरा और तीसरा आपके लिए बधाई है, लेकिन पहला सप्ताह चौथा सप्ताह तक आपके लिए नहीं है। और यदि आप चाहते हैं कि महिला प्रेग्नेंट नहीं हो तो आप पहला सप्ताह और चौथा सप्ताह में एकदम फैसा के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहला सप्ताह में दिक्कत ये होता है ना, इस समय पहला सप्ताह में ब्लडिंग होता है। जब ब्लडिंग में MC आएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा खून बहता है और उस खून में ब्लडिंग में इन्फेक्शन हो सकता है। तो उस समय आपको ना यौन संबंध करते समय निरोध का प्रयोग कर लेनी चाहिए, ठीक ना, ताकि इन्फेक्शन आपके शरीर में न हो। लिंग में जो होता है ना, पुरुषों का जो सीसन होता है उसमें इन्फेक्शन आ सकता है, इसलिए पहला सप्ताह में उतना सुरक्षित नहीं होता। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन होने की संभावना, बीमारी होने की संभावना है, क्योंकि ब्लडिंग ज़्यादा होता है। सबसे बेहतर होता है 28 मतलब चौथा सप्ताह होता है ना, सबसे बेटर होता है। तो आप समझ लिए हैं प्रेमी को मतलब प्रेग्नेंट हो सकती है, मुझे लगता है आप क्लियर से समझ लिए हैं। आगे देखिए, उसके बाद देखिए 2 प्रकार के पीयूष ग्रंथि 2 प्रकार के हार्मोन निकलता है। LH हार्मोन एस्ट्रोजन निकलता है अंडाशय से, जो MC की परत बनाता है, मतलब गर्भाशय की परत बनाता है, वहीं परत टूटेगा तो MC आएगा। एक होता है FSH हार्मोन, ये क्या करता है? अंडा निकालने को प्रेरणा देता है, अंडाशय से अंडा निकालने के लिए प्रेरित करता है। ये 14 दिन पर निकलकर आ जाता है और अंडवाहिनी में आकर रुक जाता है। इसके बाद आपको गर्भाशय समझना होगा। गर्भाशय क्या है? ये गर्भाशय हमारा है। गर्भाशय से 3 प्रकार के हार्मोन निकलता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? MC पर नियंत्रण स्थापित करता है कि महिला के MC लाने के लिए यहाँ क्या करेगा? परत बनाएगा, वहीं परत बनेगा तो MC पर नियंत्रण स्थापित होता है। दूसरा हार्मोन निकलता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, अंडाशय से निकलता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये क्या करता है? महिला की जो छाती होता है ना, स्तन होता है लड़की का, तो छोटी लड़की का स्तन बढ़ाने वाला हार्मोन कौन होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इस लड़की का बहुत ज्यादा निकल जाता है, तो देखना आप कि कम ही समय में उसका मतलब सीना ज्यादा बढ़ जाता है। किसी लड़की में बहुत कम निकलता है, तो एकदम 16-17 पर चल मतलब 16-17 वर्ष के हो जाती है, पता नहीं चलता है कि उसका सीना है कि नहीं है। इसका मतलब क्या है? प्रोजेस्टेरोन की कमी है उसमें। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो 9 महीने के बाद जब कैसेट निकलने की बारी आता है, मतलब बच्चा होने की बारी आता है, तो उस समय जो योनि का द्वार होता है ना, उसे चौड़ा करने का कार्य करता है। रिलैक्सिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन होता है जो पैदाइशिक समय योनि के मार्ग को, रास्ता को चौड़ा करने का कार्य करता है ताकि महिला को आराम मिले। रिलैक्सिन में रिलैक्स मतलब आराम मिले, आरामदायक हार्मोन करता है। अगर किसी महिला में ये रिलैक्सिन हार्मोन कम पड़ जाता है तो योनि थोड़ा सा चौड़ा नहीं हो पाएगा, उस समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वैसे भी दर्द होता है। ऐसे माना जाता है कि महिला जब बच्चे को पैदा करती है तो एक नया जन्म अपने आप को ले रही है, ऐसा इतना ज़्यादा दर्द होता है। तो मुझे लगा ये सब हार्मोन आप पढ़ चुके हैं, आगे बढ़िए। इसके बाद आपको देखो यहाँ नाम बताया गया है। अंडोत्सर्ग कब होता है? तो 14 दिन पर होता है। MC आने के ठीक 14 दिन पर। उस समय आपको यौन संबंध नहीं करनी चाहिए क्योंकि प्रेग्नेंट महिला हो सकती है। रजो दर्शन क्या होता है? रजो दर्शन में क्या होता है? रजो दर्शन जब किसी लड़की का पहली बार MC आएगा तो उसे रजो दर्शन के नाम से जानते हैं, मीनार्की इंग्लिश में बोलते हैं। पहली बार MC आएगा तो उसे क्या कहोगे? रजो दर्शन या मीनार्की कहोगे। उस समय बहुत ज्यादा मतलब ब्लडिंग होता है, बहुत ज्यादा। हो सकता है पहली बार लड़की का MC आए तो हो सकता है वो कहीं डर जाए, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है बॉबी, क्योंकि पहली बार में इतना ब्लडिंग तो होता है, ठीक है।
ये ब्लडिंग आपको हो सकता है 2 से 5 दिन तक देखने को मिले। 2 से 5 दिन तक ब्लडिंग होता है। निर्भर करता है कि आपके खान पान पर निर्भर करता है। किसी लड़की का 12 वर्ष पर आता है, किसी लड़की का 13 पर आता है, किसी का 11 पर आ जाता है। खान पान, रहन सहन, हाव विचार कैसा आप कैसे आप रह रही हैं उसके ऊपर निर्भर करता है पीरियड। ठीक ना, घबराने की जरूरत नहीं है। आगे देखो कितना समय लगता है, तो आपको हम बता दें 28 दिन से लेकर 35 दिन के बीच में आता है। यदि किसी महिला को 27 दिन पर आ रहा है, इसका मतलब उसमें ब्लडिंग है, मतलब खून की मात्रा है, ठीक ठाक है। तो 28 और 35 के बीच में यदि आपका एमसी आ रहा है तो आप सिक्योर हो, और 35 दिन के बाद आ रहा है तो आपके अंदर कुछ कमियां हैं, आपको जाकर तुरंत डॉक्टर से दिखा लेनी चाहिए। इसके बाद है कि पीरियड में संबंध बनाने चाहिए। पीरियड में संबंध बनाने चाहिए, यदि आपको ज़्यादा मन कर रहा है तो बना लेनी चाहिए, लेकिन सुरक्षा के साथ बनानी चाहिए। अगला है कि एमसी आने का संकेत क्या होता है। तो एमसी आने का संकेत ये होता है जब लड़की का स्तन बढ़ने लगे, जब लड़की का प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन निकलने लगता है, तो जाहिर सी बात है उसका स्तन बढ़ेगा। दूसरा बात कि उसके जो वेजाइना होता है, वेजाइना मतलब इसका जो योनि मार्ग होता है, योनि मार्ग के बगल में बाल आ जाता है। तो ये जब आना शुरू हो जाएगा तो समझ लीजिए कि अब एमसी आने का समय आ चुका है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पहली बार एमसी आएगा तो उसे क्या कहेंगे, मीनार्की या रजो दर्शन कहते हैं। और अंतिम समय में 45 और 50 साल के जब औरत हो जाती है तो उस समय अंतिम एमसी आता है, उसके बाद से एमसी नहीं आता है। तो जब किसी महिला को अंतिम बार एमसी आएगा तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मेनोपॉज या रजनोवृत्ति कहते हैं। इंग्लिश में मेनोपॉज या हिंदी में रजनोवृत्ति के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने हो सकता है, पीरियड के समय हमें क्या करनी चाहिए। तो देखिए, अगर आपको लग रहा है कि हमारा पीरियड आ चुका है तो आपको सबसे पहले एक जोड़ा एक्स्ट्रा अंडरवियर रखनी चाहिए अपने पास में, क्योंकि बार बार भीग जाएगा ब्लडिंग होते समय। 2 से 3 पैड रखनी चाहिए अपने पास, क्योंकि इसका जरूरत दिन भर में कई बेर हो सकता है, 2 बेर 3 बेर, किसी का एक ही बार होता है। निर्भर करता है आपके अंदर कैसा गतिविधियां हो रहा है। दर्द की दवा, यदि हद से ज्यादा आपको दर्द हो रहा है तो दर्द की दवा ले लेनी चाहिए, दर्द की दवा ले लेनी चाहिए। ठीक, अब कम दर्द हो तो दवा नहीं लेनी चाहिए, उतना ही बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। अगला कि क्या नहीं करनी चाहिए, देखिए असुरक्षित यौन संबंध नहीं करनी चाहिए। असुरक्षित यौन संबंध नहीं करनी चाहिए, मतलब यौन संबंध आप कर रहे हो तो सुरक्षा के साथ करो। ज्यादा काम नहीं करनी चाहिए। दूसरा बात कि खाने में किसी प्रकार की कमियां नहीं करनी चाहिए, एकदम हंचा के खानी चाहिए। तो ये सब रहा आपके अंदर में जो भी तकलीफ था, जो भी मन में डाउट था, वो सब के सब क्लियर हम कर दिए हैं। ठीक है। इस बात को विशेष ध्यान रखना कि पहली एमसी में पहली बार जो पहला सप्ताह होता है एमसी का 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक, और पहला सप्ताह 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक एक पीरियड का समय होता है जिसमें ब्लडिंग बहुत ज्यादा खून आता है। 2 से 4 दिन 5-5 दिन तक खून आता है। ठीक है। एक खून आएगा, इसमें यौन संबंध करोगे, ठीक है, प्रेग्नेंट महिला नहीं हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी चाहिए, सुरक्षा रखनी चाहिए। 8वां तारीख से लेकर 14वां तारीख के बीच में थोड़ा खतरा होता है, हो सकता है। अब देखो 8वां 9वां 10वां में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या पता कहीं 12वें दिन पर अंडावा निकल जाओ, हो सकता है कहीं 17 दिन पर अंडवा निकल जाओ। तो इस सब हमारे कहने का मतलब यह है कि दूसरा सप्ताह हाथ नहीं लगानी चाहिए, तीसरा सप्ताह में भी हाथ नहीं लगानी चाहिए। क्या पता कहीं 10 से 12वें दिन पर अंडवा निकल जाए, कहीं 18 दिन पर अंडवा निकले। तो अंडा के ऊपर सब निर्भर करता है। अंडा जहाँ निकल गया उस समय यौन संबंध कर लिया तो शुक्राणु पहुंच जाएगा, और शुक्राणु जैसे पहुंचेगा तो मीटिंग कर लेगा, होगा मीटिंग में सक्सेसफुल, बधाई हो जाएगा। तो दूसरा सप्ताह और तीसरा सप्ताह ये बचा कर रखनी चाहिए। और जो चौथा सप्ताह होता है, चौथा सप्ताह का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपको 5 तारीख है ब्लडिंग हो, मतलब 5 तारीख का रजो दर्शन या एमसी आ रहा है तो 5 तारीख से आपका महीना शुरू होगा। अगर आपका 17 तारीख से आ रहा है तो जिस तारीख से आ रहा है ना, तो वहां से आप दिन गिनिए। ये मत समझ लेना कि 1 तारीख से आएगा तो हमारा 1 तारीख से होगा, वो तो सही है। आपका 1 तारीख आएगा तो आपका 1 तारीख से महीना शुरू होगा, लेकिन किसी महिला का 17 तारीख का 20 तारीख का आता है तो 20 तारीख के आएगा तो 20 तारीख से आप गिनती गिनिए। 20 तारीख बाद 21, 20, 7, 27 दिन, 27 तारीख तक आपका पहला सप्ताह हुआ, और 27 को फिर से 7 को 3 को 30 4 तारीख तक आपका दूसरा सप्ताह होगा। ऐसे 7-7 दिन जोड़ कर आप सप्ताह निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसके हिसाब से अपना काम कीजिएगा। ओके, थैंक यू।